नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास मनोरमा का अगला भाग। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरुसेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्ज़ाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरुसेवक सिंह से ऐसे फैसले की किसी को आशा न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस में सराबोर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी विरले ही होते हैं। सबके मुंह से यही बात निकलती थी। शहर के कितने ही आदमी तो गुरुसेवक के दर्शनों को आए और यह कहते हुए लौटे कि यह हाकिम नहीं, साक्षात देवता है। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खूंटा ही उखड़ गया। उछले किस बिरते पर? चक्रधर इस इल्ज़ाम से बरी ही न हुए, बल्कि उनकी पहली सज़ा भी 1 साल घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसे जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरुसेवक को गोली मार देते और कुछ न कर सके। तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया। कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई थी कि कोई कैदी उनसे बोलने तक न पाए, कोई उनके कमरे के द्वार तक भी न जाने पाए, यहाँ तक कि कर्मचारी भी उनसे न बोले। साल भर में 10 साल की कैद का मज़ा चखाने की हिम्मत सोच निकाली थी। मज़ा यह कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी न दिया। बस 8 पहर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहो। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी बदलते रहते थे कि कभी उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। अंत को उस अंतर्द्वंद में उनकी आत्मा ने विजय पाई। मन पर आत्मा का राज्य हो गया। मन अंतर जगत की सैर करने लगा। वह किसी समाधिस्थ योगी की भांति घंटों इस अंतरलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विराग सा होने लगा। उनकी ओर ध्यान देना वह तुच्छ समझते थे। कभी कभी वह गाते, मनोरंजन के लिए कई खेल निकाले, अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत मालूम होती तो वह प्रकाश था। इसलिए नहीं कि वह अंधकार से ऊब चुके थे, बल्कि इसलिए कि वह अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे। लिखने की सामग्रियों के लिए उनका मन तड़प कर रह जाता। धीरे धीरे उन्हें प्रकार की भी ज़रूरत न रही। उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि मैं अंधेरे में भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने का सामान नहीं, बस यही एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए वह कभी कभी विकल हो जाते। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डन भोजन लाया करता था। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर की प्रसन्न मुख देखकर 2-4 बातें कर लेता था। उससे उन्हें बंधुत्व सा हो गया था। वह कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी, चरस तंबाकू की इच्छा हो तो हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया, क्यों ना उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज़ के लिए कहूँ। कई दिनों तक तो वे संकोच में पड़े रहे कि उससे कहूँ या नहीं। आखिर एक दिन उनसे न रहा गया। पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, यहाँ नहीं, यहाँ कहीं कागज़ पेंसिल न मिलेगी? वार्डन ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो सब मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो? इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि, जो क्षण भर के लिए मोह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं यूं ही पूछता था। इसके बाद वार्डन ने फिर कई बार पूछा, कहो तो पेंसिल कागज़ ला दूं? मगर चक्रधर ने हर दफ़ा यही कहा, मुझे ज़रूरत नहीं। बाबू यशोदानंदन को ज्यों ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं, वह उनसे मिलने की कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आज्ञा न मिलती थी। साधारणतः कैदियों को 6ठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी। चक्रधर के साथ इतनी रियायत भी न की गई थी, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने पर खुशामद भी कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ली। अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस विरहिणी की दशा दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वह कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगी।
ईश्वर में पहले भी उसकी भक्ति कम न थी, अब तो उसकी धर्मनिष्ठा और बढ़ गई। जब वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती तो उसे ऐसा मालूम होता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थना उस मातृ स्नेहपूर्ण अंचल की भांति जो बालक को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती है। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। यह भी शंका होती थी कि कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने न लगूं। प्रातःकाल उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। फिर यशोदा नंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चली गई। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के एक कमरे में ले गई। उसका कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने समीप बैठे देखकर उसे कुछ ढांढस हो रहा था, नहीं तो शायद वह चक्रधर को देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर 2 चौकीदारों के साथ कमरे में आते। उनके सिर पर कंटोप था और देह पर आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुख पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी। उनका रंग पीला पड़ गया था, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे और आंखें भीतर को घुसी हुई थी, पर मुख पर एक हल्की मुस्कुराहट खेल रही थी। अहिल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी न सकती। घबराई सी उठकर खड़ी हो गई। अब 2 के दोनों खड़े हैं। दोनों के मन में हजारों बातें हैं। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं, पर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। अहिल्या सोचती है, क्या पूछे, इनका एक एक अंग अपनी दशा आप सुना रहा है। चक्रधर भी यही सोचते हैं, क्या पूछूं, उसका एक एक अंग उसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। इसी असमंजस और कंठावरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए। यहाँ तक कि उस लेडी को उनकी दशा पर दया आई। घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए, केवल 10 मिनट बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे। बोले, अहिल्या, तुम इतनी दुबली हो, बीमार हो क्या? अहिल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। चक्रधर, खैर, दुबले होने के तो कारण हैं, लेकिन तुम क्यों ऐसी घुली जा रही हो? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊं तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। बाबूजी तो कुशल से हैं? अहिल्या, हाँ, आपको बराबर याद करते हैं। मेरे साथ वह भी आए हैं, पर यहाँ नहीं। आजकल स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, पर आराम न करने की उन्होंने कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है। आपके चले जाने के बाद कई महीने तक खूब मेल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने वे बातें महत्व की समझकर न कहीं, बल्कि इसलिए कि वह चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्मधाता के चक्कर में पड़ गए होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ न समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी। घर का तो कोई समाचार न मिला होगा? अहिल्या, मिला क्यों नहीं, बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को 60 रुपये मासिक बांध दिया है। आपकी माताजी रोया करती हैं। छोटी रानी साहिबा की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहिल्या, रानी मनोरमा। अभी थोड़े दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर, यह तो बड़ी दिल लगी हो गई। मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आता। बाबूजी ने नाम बताने में गलती की होगी। अहिल्या, बाबूजी को स्वयं आश्चर्य हो रहा था। काशी में भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव न था। सुनती हूँ राजा साहब बिल्कुल उसकी मुट्ठी में हैं। जो कुछ वह कहती है वही होता है। बाबूजी चंदा मांगने गए थे तो रानी जी ने ही 5,000 दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। सहसा लेडी ने कहा,
वक्त पूरा हो गया। चक्रधर क्षण भर भी न ठहरे। अहिल्या को तृष्णापूर्ण नेत्रों से देखते हुए चले गए। अहिल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। फागुन का महीना आया। ढोल मंजीरे की आवाज़ें कानों में आने लगीं। मुंशी वज्रधर की संगीत सभा भी सजग हुई। यूँ तो कभी कभी 12 माहों बैठक होती, पर फागुन आते ही बिला नागा मृदंग पर थाप पड़ने लगी। उदार आदमी थे, फिक्र को कभी पास न आने देते, अपने शरीर को कभी कष्ट न देते थे। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोती रोती अंधी हुई जा रही है, सयानी बेटी घर पर बैठी हुई है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले रुपए 25 में गुजर करते थे, अब रुपए 75 भी उन्हें पूरे नहीं पड़ते। जिससे मिलते हैं हंसकर सभी की मदद करने को तैयार। वादे सबके करते हैं। किसी ने झुककर सलाम किया और प्रसन्न हो गए। दोनों हाथों से वरदान बांटते फिरते हैं, चाहे पूरा एक भी न कर सके। अपने मोहल्ले के कई बेफिक्रों को, जिन्हें कोई टके को भी न पूछता, रियासत में नौकर कर दिया। किसी को चौकीदार, किसी को मुहर्रिर, किसी को कारिंदा, मगर नेकी करके दरिया में डालने की उनकी आदत नहीं। जिससे मिलते हैं अपना ही यश गाना शुरू करते हैं और उनमें मनमानी अतिशयोक्ति भी करते हैं। मुंशी जी किसी को निराश नहीं करते। कुछ न कर सके तो बातों से ही पेट भर देते हैं। जो काम पहुंच से बाहर होता है उसके लिए भी हाँ हाँ कर देना, आंखें मारना, उड़न घाइयाँ बताना, इन चालों में यह सिद्ध है। मनोरमा का राजा साहब से विवाह होना था कि मुंशी जी का भाग्य चमक उठा। एक ठेकेदार को रियासत के कई मकानों का ठेका दिलाकर अपना मकान का पक्का करा लिया। बनिया बोरों अनाज मुफ्त में भेज देता। धोबी कपड़ों की धुलाई न लेता। सारांश यह है कि तहसीलदार साहब के पौ 12 थे। तहसीलदारी में जो मजे न उड़ाए थे अब उड़ा रहे हैं। रात के 8 बजे थे। झिक्कू अपने समाजियों के साथ आ बैठा। मुंशी जी मनसद पर बैठे पेचवान भी पी रहे थे। गाना होने लगा। इतने में रानी मनोरमा की मोटर आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे सिर नंगे पांव दौड़े। जरा भी ठोकर खा जाते तो उठने का नाम न लेते। मनोरमा के ने हाथ उठाकर कहा, दौड़िए नहीं, मैं आप ही के पास इस वक्त बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। बाबूजी कल यहाँ आ जाएंगे। मुंशी, क्या लल्लू? मनोरमा, जी हाँ, सरकार ने उनकी मियाद घटा दी है। इतना सुनना था कि मुंशी जी बेतहाशा दौड़े और घर में जाकर हाँफते हुए निर्मला से बोले, सुनती हो, लल्लू कल आएंगे। मनोरमा रानी दरवाजे पर खड़ी हैं। यह कहकर उल्टे पांव फिर आ पहुँचे। मनोरमा, अम्मा जी क्या कर रही हैं? उनसे मिलती चलूं? मनोरमा घर में दाखिल हुई। निर्मला आंखों में प्रेम की नदी भरे सिर झुकाए खड़ी थी। जी चाहता था इसके पैरों के नीचे आंखें बिछा दूं। मेरे धन्य भाग्य। एकाएक मनोरमा ने झुककर निर्मला के पैरों पर शीश झुका दिया और पुलकित कंठ से बोली, माता जी, धन्य भाग्य जो आपके दर्शन हुए। जीवन सफल हो गया। निर्मला सारा शिष्टाचार भूल गई, बस खड़ी रोती रही। मनोरमा के शील और विनय ने शिष्टाचार को तृण की भांति मातृ स्नेह की रंगत में बहा दिया। जब मोटर चली गई तो निर्मला ने कहा, साक्षात देवी है। 10 बज रहे थे। मुंशी जी भोजन करने बैठे। मारे खुशी के खाया भी न गया। जल्दी से 2-4 कौर खाकर बाहर की ओर भागे और अपने इष्ट मित्रों से चक्रधर के स्वागत के विषय में आधी रात तक बातें करते रहे। निश्चय किया गया कि प्रातःकाल शहर में नोटिस बांटी जाए और सेवा समिति के सेवक स्टेशन पर बैंड बजाते हुए उनका स्वागत करें। प्रातः समय में मनोरमा कमरे में आई और मेज पर बैठकर बड़ी उतावली में कुछ लिखने लगी कि दीवान साहब के आने की इत्तला हुई और एक क्षण में आकर वह कुर्सी पर बैठ गए। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना? हर सेवक, हाँ, उसके लिए पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है ना? मैं डरती हूँ कि भद्द न हो जाए। हर सेवक,
श्रीमान राजा साहब की राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की ज़रूरत नहीं। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा। राजा साहब से मैंने पूछ लिया है, उनकी राय वही है जो मेरी है। अगर सन्मार्ग पर चलने पर विरासत जब्त भी हो जाए तब भी मैं उस मार्ग से विचलित न होंगी। दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा को देखकर कहा, बेटी मैं तुम्हारे ही भले को कहता हूँ, तुम नहीं जानती कि ज़माना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी इस सदुपदेश के लिए मैं आपकी बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। अभी 7 बजे हैं, लेकिन 8 बजते बजते आपको स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुँच जाऊँगी, जाइए। दीवान साहब के जाते ही मनोरमा फिर मैं इस पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो मनोरमा चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहती थी। वह लिखने में इतनी तल्लीन हो गई कि उसे राजा साहब के आकर बैठ जाने की तब तक खबर न हुई जब तक उन्हें उनके फेफड़ों में खांसने मजबूर न कर दिया। मनोरमा ने चौंक कर आंखें उठाईं तो देखा कि राजा साहब बैठे हुए उसकी ओर प्रेम विह्वल नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपकी आहट न मिली। क्या बहुत देर से बैठे हैं? राजा, नहीं तो अभी अभी आया हूँ। तुम लिख रही थी इसलिए छेड़ना उचित न समझा। मैं चाहता हूँ कि जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि इस शहर के इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे सैनिक वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता। आप यहाँ उनका स्वागत कीजिएगा। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना पड़ेगा। सरकार यूँ ही हम लोगों पर संदेह करती हैं, तब तो फिर सत्तू बांधकर हमारे पीछे पड़ जाएंगी। मनोरमा फिर लिखने लगी, जो कि राजा साहब को वहाँ से चले जाने का संकेत था, पर राजा साहब ज्यों की त्यों बैठे रहे। उनकी दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रमर की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। सहसा घड़ी में 9 बजे। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर वह फिर मुड़कर मनोरमा से बोले, मैं भी चलूं तो क्या हर्ज? मनोरमा ने करुण कमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने को जगह न थी। अंदर का चबूतरा और बाहर का सहन आदमियों से खचाखच भरे थे। चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे, रंग बिरंगी वर्दियां पहने, और सेवा समिति के सदस्य रंग बिरंगी झाड़ियां लिए हुए। मनोरमा नगर के कई महिलाओं के साथ सेवकों के बीच में खड़ी थी। बरामदे में राजा विशाल सिंह, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर की रईस और नेता जमा थे। मुंशी वज्रधर इधर से उधर पैंतरे बदलते और लोगों को सावधान रहने की ताकीद करते फिरते थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाते हुए दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह कायदे के साथ खड़े थे, लेकिन गाड़ी के आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। गाड़ी आकर रुकी और चक्रधर उतर पड़े। मनोरमा भी उन्माद से उन्मुक्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली थी कि ठिठक गई और एक स्त्री की आड़ से चक्रधर को देखा। सेवा समिति का मंगल गान समाप्त हुआ तो राजा जी ने आगे बढ़कर नगर के नेताओं की तरफ से उनका स्वागत किया। सब लोग उनसे गले मिले और यह जुलूस सजाया जाने लगा। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए और तैयारियां देखी तो बोले, आप लोग इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं, मुझे तमाशा न बनाइए। संयोग से मुंशी जी वहीं खड़े थे। यह बातें सुनी तो बिगड़ कर बोले, तमाशा नहीं बनना था तो दूसरों के लिए प्राण देने को क्यों तैयार हुए थे? तुम ही अपनी इज्जत न करोगे तो दूसरे क्यों करने लगे? आदमी कोई काम करता है तो रुपए के लिए या नाम के लिए। यदि दोनों में से कोई हाथ न आए तो वह काम करना ही व्यर्थ है। यह कहकर उन्होंने चक्रधर को छाती से लगा लिया। चक्रधर रक्तहीन मुख लज्जा से आरक्त हो गया था और कुछ आपत्ति करने का साहस न हुआ। चुपके से राजा साहब की टुकड़ी पर बैठे। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशा अश्वमेध
और चौक पर होता हुआ दोपहर होते होते करीब कबीर चौरे पर पहुंचा। यहाँ मुंशी जी के मकान के सामने एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ था। निरहुआ का यही सभा हो और चक्रधर को अभिनंदन पत्र दिया जाए। मनोरमा स्वयं पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी, लेकिन जब पढ़ने को खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। मनोरमा को असमंजस में देखकर राजा साहब खड़े हुए और धीरे से कुर्सी पर बिठाकर बोले, सज्जनों, रानी के भाषण में आपको जो रस मिलता वह मेरे शब्दों में कहाँ। कोयल के स्थान पर कौवा हुआ खड़ा हो गया है। शहनाई की जगह नृसिंह ने ले ली है। आप लोगों को ज्ञात न होगा कि पूज्यवर चक्रधर रानी साहिबा के गुरु रह चुके हैं और वह भी उन्हें उसी भाव से देखती है। अपने गुरु का सम्मान करना शिष्या का धर्म है, किंतु रानी साहिबा का कोमल हृदय नाना प्रकार के आवेगों से इतना भरा हुआ है कि वाणी के लिए भी जगह नहीं रही। इसके लिए क्षम्य है। बाबू साहब ने जिस धैर्य और साहस से दोनों की रक्षा की वह आप लोग जानते ही हैं। जेल में भी आपने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया। आपका मन दया और प्रेम का सागर है। जिस अवस्था में और युवक की धन उपासना करते हैं, आपने धर्म जाति प्रेम की उपासना की है। मैं भी आपका पुराना भक्त हूँ। एक सज्जन ने टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजा के मद में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था। कौन है जो प्रभुता पाकर फूल न उठा हो। यह मानवीय स्वभाव है और आशा है आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। बस आज यहीं तक। अगला भाग फिर सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।